तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ और एक नया टॉपिक शुरू किए थे जिसका नाम था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, अर्थात उसी को बोला जाता है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये शुरू किए थे, उसमें से हम आपको बताए थे कि बेसिक चीज़ें कि दृष्ट रेखा क्या होती है, क्षैतिज रेखा क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बेसिक तरीके से चर्चा कर दिए थे और उसमें हम आपका प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट बता दिए थे। आज हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत बढ़िया सवाल है, पेपर में खूब पूछा जाता है ये। तो देखिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से डायग्राम इसका बनेगा, क्योंकि अगर डायग्राम आप बना ले जाएंगे तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए करा आधे आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो चलो एक पेड़ बनाते हैं। तो ये हो गया आपका एक पेड़ बन गया, ठीक। ये हो गया आपका ज़मीन। देखिए ज़मीन तो बोला नहीं है, लेकिन पेड़ जो होगा ज़मीन पे ही तो रहेगा। तो ये हो गया आपका एक पेड़, ये हो गया ज़मीन, ये हो गया आपका एक पेड़ हो गया। अब कह रहा पेड़ टूट जाता, आधे आने से एक पेड़ टूट जाता। अब कहाँ से टूट जाता है अभी कुछ चर्चा नहीं है इसका। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर ज़मीन को छूने लगता है। तो अब देखिए पेड़ इतना ऊंचा है, मान लेते हैं कि पेड़ टूटा कहाँ से, यहाँ से, यहीं से टूट गया, यहाँ से टूटा। और टूटने के बाद कहता है इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, देखिए पेड़ का शिखर ये होगा, पेड़ का आधार ये, शिखर जमीन को छूने लगता है। जब ये ऐसे टूटेगा तो इसका मतलब जमीन को छुएगा। देखिए जब टूटेगा तो ऐसे करके गिरेगा। तो ये हो गया डायग्राम। थोड़ा सा इसको और बड़ा बना देते हैं, ये हो गया। अब उसके बाद कह रहा और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। 30 अंश का कोण बना दिया, ये का 30 अंश का कोण हो गया, बन जाता है। पेड़ के आधार बिंदु की दूरी, पेड़ का आधार ये रहा, पेड़ के आधार बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर तो ये रहा और यही भाग टूटा है। तो देखिए ऐसे करके है ना, ऐसे यही टूट करके ऐसे गिरा है, तो शिखर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, मतलब पेड़ के आधार से और यहाँ तक शिखर की ये दूरी कितना दिया है, तो ये आपका है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमें पूरा ऊंचाई ज्ञात करना है। अब ये चीज़ को समझिए, देखिए पेड़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो ऊंचाई हमें निकालना है। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी हमें निकालना है। यहाँ तो ये देखिए यहाँ तक तो त्रिभुज बन रहा है आपका ये वाला, देखिए ये त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो ये कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये कैसे निकाला जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है वही भाग तो टूट करके यहाँ पर लगा हुआ है। इसका मतलब जितना दूरी ये होगा या लंबाई होगा, वही लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। तो हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना, तो हम निकालेंगे क्या, अगर हम ये लंबाई पता कर लें और ये लंबाई पता कर लें और दोनों जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पेड़ का ऊंचाई हो जाएगा। इतनी पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो चलो नाम रख देते हैं इसका, ए बी सी, ये हो गया आपका डी हो गया, इतना हो गया। देखो दिया है, सबसे पहले लिखते हैं दिया है। तो दिया में क्या दिया है, देखिए ए बी की दूरी, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी आपका दिया है 8 मीटर, 8 मीटर हो गया। कोण दिया है, कोण अर्थात थीटा, कितना अंश दिया, 30 अंश। तो ये हो गया आपका 30 अंश हो गया। हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब हम BC की लंबाई निकाल लें और AC की लंबाई निकाल लें, यही दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पूरे पेड़ की लंबाई हो जाएगा। तो देखो, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, देखो ये समकोण त्रिभुज आपका बन गया। तो समकोण त्रिभुज में कोण के सामने भुजा लंब, ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है और ये आपका क्या है, तो ये आपका आधार। अब चाहे आप पहले कर्ण निकालो और चाहे पहले लंब निकालो, तो चलो हम पहले निकाल रहे हैं कर्ण का। तो कर्ण और आधार, तो किसकी चर्चा हो रहा है, कर्ण और आधार का। तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें कर्ण और आधार रहे। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, टैन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार होता है। तो हम कर्ण निकालना है,
तो किसकी सहायता से निकलेगा? आधार का। तो कड़ और आधार देखिए किस में होता है? कड़ और आधार आपका होता है ये हो गया, इसका मतलब cos थीटा। तो अब इसमें लगेगा त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ए नहीं, कोण यहाँ बन रहा है ना तो बीच में रहेगा, तो लिख दो ऐसे बी ए सी में क्या लगेगा? तो कास, तो ये हो जाएगा आपका कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कड़। तो कास थीटा का स्थान कितने अंश का कोण बन रहा है? तो 30 अंश का। आधार कितना है? तो आधार आपका 8 है मीटर। कड़ कितना है निकालना है, तो कड़ हम AC निकालना है, तो चलो AC निकालना है। कास 30 अंश का मान क्या होता है? तो कास 30 अंश का मान देखिए आपको याद करना पड़ेगा, तो फिलहाल हमें याद है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। कास 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 बराबर 8/AC हो गया, तिर्यक गुणा कर दो तो ये हो जाएगा देखो AC करड़ी में 3 बराबर 8 दूनी 16। AC का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16 करड़ी में 3 इधर गुणा में इधर भाग में, तो ये हो गया करड़ी में 3, इतना हो गया। और देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे, चलो इतना ही रहने दो, इतना मीटर, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं सॉल्व हो सकता है। ये आ गया आपका AC का मान निकल गया। अब हमें इसी तरीके से हमें BC का मान निकालना है। तो जब BC का मान आप निकालेंगे तो देखेंगे कौन सा त्रिभुज यही रहेगा। तो अब किसकी बात हो रहा है? अब चाहे लंब और कड़ की सहायता से निकाल लो, क्योंकि कड़ का मान पता है, और चाहे लंब और आधार की सहायता से निकाल लो। तो चलो हम लंब और आधार की सहायता से निकाल रहे हैं, तो लिख रहे हैं पुनः त्रिभुज किसमें? BAC में लंब और आधार की बात कर रहे हैं, लंब और आधार का। तो देखो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लग सकता है? लंब बटा कड़, ये नहीं लगेगा। आधार बटा कड़, ये नहीं लगेगा। लंब और आधार किस में है? तो tan। तो इसका मतलब क्या लगेगा? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा का स्थान कितने अंश का कोण? 30 अंश का बराबर लंब कितना है? तो BC, तो ये हो गया BC बटे आधार कितना है? AB, जो कि 8 है। tan 30 अंश का जो मान होता है ये होता है आपका 1/3 में 3 बराबर BC/8 हो गया। यहाँ पे देखो तिर्यक गुणा कर दो, तो 8 एक्के 8 बराबर ये हो जाएगा करड़ी में 3 गुणे BC का मान निकालेंगे तो करड़ी में 3 इधर गुणा में इधर भाग में, तो ये हो जाएगा 8/करड़ी में 3 बराबर BC। या फिर इसी को लिख सकते हैं BC बराबर 8/करड़ी में 3 इतना मीटर में क्यों? क्योंकि देखिए जो आपका ये दूरी दिया है मीटर में, तो इसका मतलब ये मीटर में आएगा। अगर ये सेंटीमीटर में होता तो ये भी सेंटीमीटर में सब आते हैं। इतना हो गया। देखिए हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई देखो क्या होगा? तो पेड़ की ऊंचाई क्या है? B से लेकर के D तक है। तो देखिए BC का मान दिया कितना? तो ये 8/करड़ी में 3, यही तो दूरी है ना। तो ये हो गया 8/करड़ी में 3 प्लस CD निकालना पड़ेगा। तो CD अब तो निकाले नहीं है, लेकिन CD हमको बताए थे, यहीं से तो पेड़ टूट करके यही वाला हिस्सा टूट करके ऐसे ज़मीन पर लगा है ना। इसका मतलब जितना लंबाई CD होगा उतना लंबाई AC होगा। इसका मतलब CD के स्थान पे AC लिख सकते हैं। और AC का मान निकालिए कितना? 16/करड़ी में 3। तो ये हो गया 16/करड़ी में 3। अब देखो हर समान है तो हर को एक बार लिख दिए। ऊपर 16 और 8 जोड़ दिए, कितना हो गया? 24 हो गया। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, इतना मीटर आप आंसर लिख सकते हैं। अगर इसको क्या कर सकते हैं, देखिए परमेयीकरण कर दीजिए। परमेयीकरण का मतलब ये होता है कि करड़ी में 3 है तो ऊपर नीचे करड़ी में 3 से गुणा कर दो, तो ये हो गया करड़ी में 3 गुणे ऊपर नीचे करड़ी में 3, इतना हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 24 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 का गुणा जब करड़ी में 3 में करेंगे, देखिए जब करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 3 का स्क्वायर
और वर्ग से कड़ी कट गया तो आया कितना 3। तो ये नीचे बचा कितना 3 और 3 से कट गया 8 बार में। तो पेड़ की ऊंचाई कितना आ गया 8 कड़ी में 3 इतना मीटर। इतना मीटर भी आप आंसर लिख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ यहीं पे आंसर लिख सकते हैं या फिर इतना भी आंसर लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उतना लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, कुछ पॉइंट और यहाँ पे समझिएगा। अगर ये कहता कि पेड़ आधार से कितनी दूरी पर टूटा है, इसका मतलब बी से लेकर के सी तक की दूरी पूछता, तो जबकि बी सी कितना निकल गया 8/3, ये आंसर हो जाता। अगर कहता पेड़ शिखर से कितनी दूरी पर टूटा है, मतलब कि ऊपर से नीचे की दूरी पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाता है, देखिए सी डी है ना, सी डी ए सी के बराबर है, तो 16/3 हो जाता है। लेकिन आपसे न तो ये दूरी पूछा है न तो ये दूरी पूछा है, पूरा दूरी पूछा है, तो पूरा दूरी आपका ये हो गया 8/3 मीटर। नोट करिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 करा है। देखिए सवाल आपका बड़ा दिया है, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो सवाल एकदम बिल्कुल छोटा है। देखिए कैसे करना है। देखिए सवाल कर रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो दो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। मतलब कोई एक महिला ठेकेदार है, वो बच्चों के खेलने के लिए एक फिसलन पट्टी क्या होता है, तो फिसलने वाला जो है एक कुछ बनाने वाली है। तो देखिए कह रहा है आगे कह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो। पहले इतना देख लो। फिर उसके बाद कह रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 30 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए पहले हम देखिए लिख दिए यहाँ पे 2 उम्र के बच्चे हैं। एक तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाई है, दूसरा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाई है। तो पहले हम बात करते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, यहाँ पे लिख दिए। अब देखो रहा एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 2 फिसलन पट्टी लगाना चाह रही, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। चलो एक फिसलन पट्टी बना देते हैं। चलो एक हो गया, ये सीधा खींच दिए। ये कितना है, तो 1.5 मीटर हो गया। ठीक, मीटर की ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो। देखो अब यहीं पे फिसलन पट्टी ऐसे लगाना है। तो ये हो गया आपका जमीन पे ये लगा है, ये आपका फिसलन पट्टी हो गया। ठीक, ये वाला समझिएगा। ये अब देखिए, अब इसका एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा प्राइमरी विद्यालय में देखेंगे आप, या फिर जो पार्क वगैरह होता है उसमें जो है बच्चों के खेलने के लिए फिसलन पट्टी लगाई जाती है कि बच्चे के देखिए इधर से एक सीढ़ी लगी होती है, बच्चे इस सीढ़ी पे चढ़ करके इस पे चढ़ते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद बैठते हैं, धीरे धीरे सरकते फिर नीचे आते हैं, फिर बच्चे दौड़ करके जाता है, फिर इस पे चढ़ता है यहाँ तक, फिर उस पर बैठता है, फिर नीचे सरकता है। तो ये फिसलन पट्टी हो गया। तो ये आपका हो गया फिसलन पट्टी। तो लिख देते हैं ये है क्या, तो ये है आपका फिसलन पट्टी। ठीक, ये हो गया, इसकी ऊंचाई दिया है। अब देखो कह रहा है कितने अंश के कोण के साथ झुका है, तो 30 अंश के। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने अंश का कोण बन गया, तो ये हो गया आपका 30 अंश का कोण हो गया। नाम रखना चाहो नाम रख दो, ए बी सी। हमें देखिए ये नहीं पूछ रहा है, ये ए बी की दूरी नहीं पूछ रहा, हमसे पूछा जा रहा है फिसलन पट्टी की लंबाई। चलो एक ही हो गया। दूसरा हम देखो चित्र बना लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। और कह रहा जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे, मतलब उनके लिए बन रहा है, बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर। तो ये देखो एक ये हो गया आपका 3 मीटर ऊंचाई, कितना है 3 मीटर। 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी। तो ये हो गया जमीन, ये हो गया फिसलन पट्टी। थोड़ा सा बना देते हैं अच्छे से। ठीक, ये हो गया, ये हो गया आपका फिसलन पट्टी हो गया, ये वाला। ठीक, लिख देते हैं फिसलन
पट्टी, मतलब बच्चे इस पर फिसलते हैं। ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का कोण? 60 अंश का कोण बनाती है। 60 अंश का कोण बन गया। तो कह रहा है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। मतलब ये फिसलन पट्टी की लंबाई इसमें पूछा है, इसमें भी फिसलन पट्टी की लंबाई पूछा है। देखो नाम रख दो, ABC हो गया था, इसका नाम रख दो D, इसका नाम रख दो E, इसका नाम रख देते हैं F रख देते हैं। इतना समझ में आया। अब देखिए हमें निकालना फिसलन पट्टी की लंबाई। ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एक क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में आप ये ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ पे कोण बन रहा है, तो कोण के सामने की भुजा लंब और ये आधार, ये होता है कड़। तो देखिए किसकी चर्चा हो रहा है, कड़ का। तो आपको लंब दिया है, कड़ पूछ रहा है, लंब और कड़ तो कौन से अनुपात लग सकता है। तो देखिए किस में होता है लंब और कड़, तो साइन थीटा में। तो यहाँ पे लगेगा आपका, देखिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, साइन थीटा, साइन थीटा तो होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़। अगर आप लिखना चाहें कि क्या क्या दिया तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए दिया है BC की लंबाई, BC की लंबाई, तो BC की लंबाई देखिए कितना दिया है, 1.5 मीटर दिया है। कोण अर्थात थीटा का मान देखिए कितना दिया है, 30 अंश दिया है। और हमसे जो है AC का मान पूछ रहा है, किसका, AC, अर्थात AC क्या है, तो फिसलन पट्टी है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, तो साइन थीटा, थीटा का स्थान पे कितने अंश का कोण, 30 अंश का। लंब कितना है, तो लंब आपका देखिए ये है 1.5। कड़ कितना है, तो कड़ आपका AC है, तो AC हो गया। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 बराबर 1.5 बटे AC। तिर्यक गुणा कर दिए तो AC का गुणा 1 में कर दिए, तो AC बराबर हो गया 2 का गुणा इधर कर दिए, तो ये देखो 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 के 2 1 3, तो ये हो जाएगा 3 और 1 अंक बाद दशमलव, तो ये हो गया इतना। तो AC बराबर आपका आ जाएगा सिर्फ कितना, तो ये आ गया आपका 3 मीटर। आप यहाँ से भी गुणा कर देंगे, 1.5 है, 1.5 का दुगुना 3 हो गया, इतना मीटर हो गया। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया, तो 3 मीटर हो गया। तो लिख सकते हैं अतः फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई अर्थात AC बराबर कितना आया, तो ये आ गया आपका 3 मीटर। एक तो आंसर आपका ये हो गया कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है कितना, 3 मीटर है। इसी तरीके से हम 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों का निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दिया है, देखिए क्या क्या दिया है, EF की लंबाई, EF की लंबाई कितना दिया है, तो यह आपका 3 मीटर दिया है। कोण देखिए कितना दिया है, कोण, तो कोण का मान आपका दिया है 60 अंश। फिसलन पट्टी DF निकालना है, DF ये निकालना है। अब देखिए इसमें भी कौन सा लगेगा, ये लंब है, ये कड़ है, तो क्या लगेगा, यही लंब और कड़ की बात हो रहा है, तो इसका मतलब साइन लगेगा इसमें भी। तो लिख सकते हैं त्रिभुज EDF में, इसमें भी यहाँ पर भी लिख सकते थे त्रिभुज, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, त्रिभुज BAC में, ठीक। तो ऐसे यहाँ पे इतने में साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, तो साइन थीटा, थीटा का स्थान पे कितना 60 अंश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 60 अंश बराबर लंब कितना है, तो 3 है, कड़ कितना है, DF निकालना है। साइन 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 बराबर, ये मान आप याद कर लीजिएगा साइन cos 10 का, क्योंकि देखिए हमेशा इसका उपयोग हो रहा है। 3 बटे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका DF, तिर्यक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे DF बराबर 2 गुणे 3 6,
DF का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6/, कड़ी में 3 इधर गुणा में तो इधर भाग में, तो हो गया कड़ी में 3। और देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इतना भी आप मीटर करके आंसर लिख सकते हैं, या फिर इसका कर दीजिए परिमेयीकरण। एक पॉइंट याद रखिएगा, परिमेयीकरण जब भी किया जाता है तो नीचे से कड़ी हट जाती है। तो देखिए, तो DF बराबर 6/, कड़ी में 3 है, तो जब परिमेयीकरण करेंगे इसका मतलब ऊपर नीचे कड़ी में 3 से गुणा। अगर यहाँ कड़ी में 5 होता तो ऊपर नीचे कड़ी में 5 से गुणा। अगर यहाँ पे कड़ी में 7 होता तो ऊपर नीचे कड़ी में 7 से गुणा। ये होता है परिमेयीकरण। अब देखो गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 कड़ी में 3/, नीचे हो जाएगा कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है तो ये वर्ग से ये कड़ी कट गया, तो बचा कितना 6 कड़ी में 3 और बटे 3 बचा, अब 3 से कट गया 2 बार में, तो ये आ गया आपका DF बराबर आ गया 2 कड़ी में 3 मीटर। ठीक, 2 कड़ी में 3 मीटर इतना आ गया। तो लिख सकते हैं अतः फिसलन पट्टी की लंबाई 2 कड़ी में 3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, तो देखिए सवाल आपका सिर्फ बड़ा दिया था, जबकि सॉल्व अगर करेंगे तो देखिए छोटा सवाल हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिए सवाल आपका बड़ा दिया था, लेकिन इसका जो सॉल्व था मतलब सॉल्यूशन था वो बहुत छोटा छोटा करके देखिए 2 भाग में था, और 2 भाग में यहाँ पे सॉल्व कर दिए। तो बस नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, तो चलो एक भूमि बना देते हैं पहले। ये हो गया आपका एक भूमि हो गया। कह रहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु मतलब आधार से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, तो ये हो गया आपका मीनार बना दिए। चलो मीनार बना दिए, ये आपका मीनार के आधार से, मीनार का आधार ये हो गया, शिखर ये हो गया, तो मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब ये भूमि का जो एक बिंदु हो गया, ये बिंदु जो है मीनार के आधार से कितने मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। ये 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। उन्नयन कोण कब बनता है, जब नीचे से ऊपर देखा जाएगा। ये मीनार का शिखर हो गया, और इस बिंदु से मीनार के शिखर को देखने पर कितने अंश का कोण बन गया, तो ये जो है देखने पर बन गया कोण आपका 30 अंश का। ठीक, 30 अंश का हो गया। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई मतलब ये दूरी ज्ञात करना है। तो नाम रख दो इसका AB, और ये हो गया पॉइंट C। तो देखो दिया है, सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है AB की लंबाई या फिर AB की दूरी कितना है, 30 मीटर है। और उसके बाद कोण कितना है, कोण कौन सा कोण, उन्नयन कोण, ये कितना है 30 अंश है। और BC की लंबाई मतलब मीनार की लंबाई या ऊंचाई BC हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए इसमें कैसे पता क्या लगेगा, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए हमें ये निकालना है, ये हमें दिया है, हमें इससे नहीं मतलब है। ये कोण है, कोण के सामने भुजा लंब, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो ये लिख सकते हैं ऐसे, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका आधार, और ये हो गया आपका कर्ण। हमें लंब से मतलब है, तो लंब और आधार की बात चल रही है यहाँ पे। तो देखो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो देखिए लिख देते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 मुख्य हैं।
तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। और आपका टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। हमें लंब और आधार की तुलना से निकालना है। तो लंब और आधार देखिए किस में है, टैन में। तो इसका मतलब कौन लगेगा, टैन। तो लिख सकते हैं त्रिभुज किस में, बी ए सी में टैन थीटा बराबर लंब और बटे में आधार। तो टैन थीटा का सम कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का। लंब का मान कितना है, लंब आपके BC निकालना है, लंब आपका BC। आधार कितना दिया है, 30। ये हो गया। टैन 30 अंश का मान होता है 1/3 बराबर BC बटे 30। फिर ये गुणा कर दो तो 30 एक्के 30 बराबर इसका गुणा इधर हो जाएगा। तो कड़ी में 3 गुणे BC हो गया। BC का मान निकालना, कड़ी में 3 इधर भेज दो तो हो जाएगा 30 बटे कड़ी में 3 बराबर BC। इतना हो गया। अब देखिए, या फिर ऐसे करके लिख सकते हैं BC बराबर 30 बटे कड़ी में 3। इतना भी आंसर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका कर दीजिए परमेयीकरण। तो देखिए जब परमेयीकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा BC बराबर 30 बटे कड़ी में 3 है तो ऊपर नीचे कड़ी में 3 से गुणा हो जाएगा। तो कड़ी में 3 से गुणा कर दिए तो ये आपका बन जाएगा BC बराबर 30 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 का होल स्क्वायर और वर्ग से पूरा कड़ी कट गया। तो बचा कितना, तो बच गया ये आपका BC बराबर 30 कड़ी में 3। इतना बच गया, इतना मीटर। ये हो गया BC। और BC है क्या, मीनार की ऊंचाई। तो लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई BC बराबर 30 कड़ी में 3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना।